नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। 2020 कोरोना काल, बदल गया हाल। साल 2020 को कोरोना काल के तौर पर याद किया जाएगा। कोरोना काल में रहने, खाने और जीने का तरीका ही बदल गया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स बनकर उभरे। रेस्टोरेंट, होटल के सारे नियम ही बदल गए। असर तो भक्त और भगवान की भक्ति पर भी दिखा। कहां भगवान क्वारंटीन रहे तो कहीं भक्त अपने घरों में कैद। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग अब जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो देखते हैं कैसे कोरोना काल में बदल गया हाल। कोविड-19 की वजह से देश दुनिया में लोगों की जिंदगियों में कई तरह के बदलाव आए। लॉकडाउन और उसके बाद लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई। लोग अपने ही घरों में कैदियों की तरह कैद हो गए थे। कोरोना वायरस की वजह से नकारात्मक रिजल्ट ही देखने और सुनने को मिले। सच्चाई ये भी रही कि बहुत से लोग इसकी वजह से अपना रोजगार खो बैठे, तो कुछ शारीरिक या मानसिक बीमारी का शिकार बन गए। लोगों ने लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव किया। लॉकडाउन सिर्फ घर में कैद रहने की आफत लेकर नहीं आया, बल्कि उसने लोगों को जरूरत के वक्त मदद करना भी सिखाया। साफ सफाई पूरी मजबूती के साथ जीवन शैली का हिस्सा बन गई। कोरोना ने सीमित संसाधनों में जीना भी सिखाया। यूपी में स्वास्थ्य विभाग के सामने भी कई चुनौतियां आई। पैंडेमिक जो है वो तो खत्म हो जाएगा, और उसमें क्योंकि एंटीबॉडी बनने से लोगों में जो लड़ने की क्षमता जो है वो ज़्यादा विकसित हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो ये सारी चीज़ें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना, बार बार हाथ धोना, ये सारी चीज़ों पे भी आगे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कोरोना काल में कई सारे डॉक्टर कोरोना वॉरियर्स के तौर पर याद किए जाएंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी देश सेवा में समर्पित कर दी। दिक्कतें कम जरूर हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई। चुनौतियां अभी भी सामने हैं। 2020 के दौरान कोरोना ने जो जिंदगियां बदली, 2021 में भी लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना से बचने की सख्त जरूरत है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। साल 2020 जाना जाएगा कोरोना काल के लिए। यूपी में कोरोना का पहला मरीज ताज नगरी आगरा में ही मिला था। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ तो रेस्टोरेंट, होटल में कुछ ऐसे बदलाव हुए कि जिंदगी फिर से पटरी पर आती दिख रही है। होटल, रेस्टोरेंट में गेट पर ही हाथों को सैनिटाइज करने के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। ये व्यवस्था है सैनिटाइज की। देखिए, ये थर्मल स्क्रीनिंग इस तरह होती है। थर्मल स्क्रीनिंग, उसके बाद हाथ पर सैनिटाइजर दिया जाता है, और जब सैनिटाइज हो जाता है सब कुछ, तो उसके बाद ग्राहक आता है, इन सीट पर बैठता है, और सीटों पर बराबर की दूरी भी बनाए रखी जाती है। तो जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके मुख्य उद्देश्य यही है उसका कि लोग कोरोना से सुरक्षित रहे। अब देखिए, यहाँ लिखा भी है कि कृपया मास्क ठीक से लगाकर ही बात करें। यानी काउंटर पर भी अगर आप आते हैं तो मास्क आपका ठीक से होना चाहिए, उसके बाद ही बिल का अपने भुगतान करें या बात करें। ग्राहकों को जो खाने पीने का सामान दिया जाता है उसकी यूवी स्क्रीनिंग की जाती है। इसकी भी इस तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है। आप देखिए, इससे ये कोरोना काल की ही देन है। कोरोना काल में लोग सुरक्षित रहें, इतने मतलब अच्छे तरीके से इंतजाम किए गए हैं कि लोगों को कोई भी कोरोना का खौफ न रहे। तो हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए, ये आपने अभी क्या किया, ये क्या क्या बोलते हैं इसको? जी, इसको यूवी स्कैनिंग बोलते हैं, जिससे सारे बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। कोरोना
असर आम आदमी की जिंदगी और उसकी रफ्तार पर ही नहीं पड़ा, बल्कि कोरोना ने भगवान और भक्ति पर प्रभाव डाला है। ऐसा पहली बार हुआ जब मंदिर इतने लंबे वक्त के लिए बंद रहे। सिर्फ मंदिर का पुजारी ही पूजा करता था। कोरोना के चलते श्री कृष्ण जन्म स्थान बिहारी जी समेत ब्रज के सारे मंदिर करीब 5 महीने तक बंद रहे। अब मंदिर तो खुल गए हैं, लेकिन भीड़ कम है। भक्तों को सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को अब ईश्वर पर ही भरोसा है। बदलाव करने वाले वही हैं, ऊपर वाले बदलाव करने वाले हैं। अब उनकी मर्जी से खुले भी उनकी मर्जी से ही है। अब तो ये उनका ही खेल है, सब कुछ जो हो रहा है। 20 हो रहा है, अब 21 आ रहा है, अब 21 का इंतजार है। देखो क्या करते हैं ऊपर वाले हमारे। कोरोना काल का असर मंदिरों पर ही नहीं, बल्कि पूजा सामग्री, व्यवसायी और होटल कारोबार पर भी पड़ा। दरमियान जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों की स्वाभाविक है कि खरीदने की कैपेसिटी क्षमता थी बहुत कम हो गई है। आज जो एक आदमी हमारे लिए 1000, 500, 800 रुपए का सामान ले जाता था, आज 100-200 रुपए का मुश्किल से ले जाता है। अब तक लोग कोरोना की मार से उभर नहीं पाए हैं और कर्ज में ही डूबे हुए हैं। अब आने वाले साल से उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। अगर बात कोरोना काल में की जाए तो भगवान की पूजा पद्धति भी बदली है। और कोरोना काल में जब भगवान के कपाट बंद रहे तो सिर्फ एक पुजारी ने ही भगवान की पूजा को संपन्न कराया। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। दुनिया में विख्यात बनारस की गंगा आरती एक बार फिर अपनी उस पुरातन आभा के साथ लौट आई है। बाबा विश्वनाथ के दरबार भक्तों के लिए खुल गए हैं, लेकिन साल 2020 के वो 8 महीने भी इस काशी ने देखे जब काशी वासियों से मां गंगा और बाबा विश्वनाथ दूर रहे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मां गंगा आरती में जो आरती कभी बंद नहीं हुई, लगातार 7 पुजारियों के द्वारा महाआरती होती रहती थी, वह इस बार एक कोरोना काल में मात्र एक अर्चक के द्वारा मां गंगा की आरती होती रही। न मां गंगा में नाव चलती थी, न मां गंगा के पास मां गंगा के भक्त दर्शन करने के लिए आ पा रहे थे। यहाँ तक कि बाबा विश्वनाथ और मां गंगा दोनों ही लगातार कोरोना काल में क्वारंटाइन रहे। दैनिक गंगा आरती 18 मार्च से बंद हो गई थी और करीब 21 नवंबर को वापस शुरू हुई। सभी को मास्क अनिवार्य किया गया है। दूसरा, आरती से पहले और आरती के बाद पूरे आरती स्थल को सैनिटाइज किया जाता है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को उचित दूरी पर बैठाया जाता है। थोड़ा बहुत चहल पहल भी दिख रहा है। 8 महीने तक समझिए सिर्फ हम लोग आरती के लिए 2-4 आदमी और एक ब्राह्मण, बस। ना घाट पर कहीं से कोई एक आदमी का प्रवेश ही नहीं था। जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। और माँ गंगा से, बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे आगे आने वाले पीढ़ी भी कभी ऐसा दिन न देखे। ऐसा ही हाल बाबा विश्वनाथ के दरबार का भी है। यहाँ भी अब आपके हाथ में फूल माला हो, गंगा जल हो और भांग, भस्म हो ना हो, लेकिन हाथ सैनिटाइज हो और मुंह पर मास्क जरूरी है। काशी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर, देश की सांस्कृतिक राजधानी, वो काशी जहां का कंकर कंकर शंकर है, वो काशी जहां गंगा मोक्षदायिनी के साथ जीवनदायिनी भी हैं। और कहा जाता है कि गंगा और शिव के बिना काशी की कल्पना ही अधूरी है। लेकिन साल 2020 में कोरोना काल ने काशी के इतिहास में वो लम्हा, वो पल दिखाया जिसकी कल्पना कभी काशीवासियों ने नहीं की थी। यानी कि मां गंगा की आरती करीब 8 महीने तक सांकेतिक रूप से हुई। यानी कि ना तो आपको ये जो 7 अर्चकों की चौकी दिख रही है, इतने भव्य दिव्य सजावट दिख रही है, हजारों भक्त दिख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ एक अर्चक सांकेतिक रूप से मां गंगा की आरती करता था और ये पथरीले घाट सूने थे, मां गंगा खामोश रहती थी। तो 8 महीने तक खुद ये हालात काशी के घाटों ने देखे और खुद महादेव यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर भी कोरोना काल में बंद रहा और बाबा विश्वनाथ
कोरोना काल में एक तरीके से भक्तों से दूर रहकर क्वारंटीन रहे। तो बाबा विश्वनाथ क्वारंटीन रहे, मां गंगा क्वारंटीन रही। यही नज़ारा, यही तस्वीर साल 2020 में पूरी दुनिया ने काशी में देखी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। कोविड के इस दौर में बहुत कुछ बदल गया। सदियों बाद मंदिर लंबे समय तक बंद रहे, भक्त अपने भगवान से दूर रहे, लोग अपने घरों में ही पूजा पाठ करते रहे। कोविड के नियमों में छूट मिलने के बाद जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो दर्शन करने के नियम पूरी तरह बदल चुके थे। गोरखपुर के विश्व प्रसिद्ध गोरक्षनाथ मंदिर में भी कोविड के बाद लोगों के दर्शन करने का तरीका बदल गया। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। कोविड के इस दौर में बहुत कुछ बदल गया और उसी में से एक है मंदिरों में दर्शन करने का तरीका बदल गया। अब दर्शन करने के लिए जो भी श्रद्धालु गोरक्षनाथ मंदिर आते हैं तो सबसे पहले उनकी गेट पे थर्मल स्क्रीनिंग होती है, फिर सैनिटाइजर से उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाता है और उसके बाद वो मास्क अगर लगाए हुए हैं तभी उनकी गोरखनाथ मंदिर में एंट्री मिलती है। गोरक्षनाथ मंदिर के प्रवेश गेट पर सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग होती है, फिर हाथों को सैनिटाइज किया जाता है और फिर सुरक्षा जांच के बाद मंदिर में प्रवेश मिलता है। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं को मास्क लगाना जरूरी होता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद जब लोग मेन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होता है। मंदिर में प्रवेश के बाद जब श्रद्धालु भगवान गोरक्षनाथ के सामने आते हैं तो यहाँ पे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना हो रहा है। यानी कि इस कोविड काल के पहले जिस तरीके से आसानी से श्रद्धालु आते थे और भगवान के दर्शन करते थे, अब वो सब नहीं है। अब लोगों को एक दूरी बनाना पड़ रहा है, साथ ही बिना मास्क के अंदर जो है यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है वो लोगों को तुरंत टोक दे रही है कि मास्क लगाइए तब आप दर्शन कर पाएंगे, और लोग उस प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं। श्रद्धालु की माने तो नियम तो बदले लेकिन दर्शन अच्छे से हो रहे हैं। देखिए, गेट से घुसते समय गेट पर न कोई धक्का मुक्की है न कुछ ही है, सब लोग दूर दूर से चल आ रहे हैं। वहाँ पुलिस वाले का प्रबंध भी बहुत बढ़िया है, पहले ही चेक कर लेते हैं आपकी टेम्परेचर कितना है क्या है और चेक करने के बाद छोड़ते हैं। लोग स्वयं से अपना जो है दूरी बना के रख रहे हैं, मास्क सब लोग यूज़ कर रहे हैं और मंदिर में जाइए दर्शन भी बड़ा सुंदर से हो रहा है, कोई मतलब देह पर देह धक्का वाली बात नहीं होती है। लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम लोगों ने दर्शन किया है और बीच में कुछ दिनों के लिए मंदिर भी बंद था तो हम लोग बाहर से ही प्रणाम करते थे, क्योंकि बदलाव नजर आ रहा है। बदलाव निश्चित रूप से बदलाव है और पहले की अपेक्षा हर आदमी प्रिकॉशन के साथ दर्शन कर रहा है और हम तो 47 साल हो गया हमको यहाँ रेगुलर आते, 47 ईयर। कोरोना काल में मंदिर में प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग प्रसाद मेन मंदिर में चढ़ा रहे हैं। काल में गोरखपुर के प्रसिद्ध काली मंदिर में भी दर्शन के तौर तरीके बदल गए। जहां यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन होने लगा, वहीं पे अब कम संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अपने घरों से निकल के बाहर आ रहे हैं और पिछले सालों की अपेक्षा इस साल बहुत कम लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश में। तो और हम बात कर रहे हैं 2020 कोरोना काल में किस तरह बदल गया हाल। कोरोना काल में पढ़ाई भी ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई। स्कूलों के ब्लैक बोर्ड की जगह घरों में मोबाइल या लैपटॉप स्टडी के हाईटेक टूल्स बन गए। आपदा में अवसर निकला और हम रेगुलर पढ़ाई से हाईटेक एजुकेशन के दौर में कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। वहीं कोर्ट कचहरी में भी बदलाव हुए और केस की सुनवाई भी ऑनलाइन होने लगी। खेल खिलाड़ी भी इससे अछूते नहीं रहे। अब तो नए साल से नई उम्मीदों और खुशियों की दरकार है।
ऑफिस कल्चर ही नहीं बदला, स्कूलों में पढ़ाई का स्टाइल भी बदल गया। आज ज्यादातर बच्चे स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। स्कूलों में टीचर तय वक्त के मुताबिक मोबाइल और लैपटॉप लेकर ऑनलाइन सोशल साइट्स और एप्लीकेशंस के जरिए छात्र छात्राओं से जुड़े हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। पहले जब कोरोना शुरू हुआ था तो हम लोग को ऑनलाइन पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब बहुत सही हो गया है। अब हम लोग को समझ में आने लगा है कैसे पढ़ना है, क्या होना है। तो बहुत कुछ बदला भी, लेकिन इस बदलाव ने बहुत कुछ हमें सिखा भी दिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।